हम जिस स्थान पर खड़े हैं ये सीतापुर का कलेक्ट्रेट परिसर है और मेरे ठीक पीछे ये जिला अधिकारी का कार्यालय है। आपने इस कलेक्ट्रेट परिसर में कई कंट्रोल रूम देखे होंगे, जैसे निर्वाचन के समय कंट्रोल रूम, बाढ़ राहत के समय कंट्रोल रूम या फिर कोविड काल के समय का कंट्रोल रूम। लेकिन हम आपको एक इन सबसे इतर कंट्रोल रूम दिखाने जा रहे हैं जिसकी घंटियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल ये कंट्रोल रूम जो कलेक्ट्रेट में बनाया गया है, ये विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों की 72 घंटे की हड़ताल के बाद जो समस्याएं पैदा हो रही हैं उससे निपटने के लिए लगातार फ़ोन की घंटियां बज रही हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं। अब तक सीतापुर के कई इलाकों में बिजली गुल होने की सूचना आ चुकी है। आपको बता दें कि इससे निपटने के लिए सीतापुर प्रशासन ने यानी जिला अधिकारी अनुज सिंह ने सभी स्टेशनों पर विद्युत के जितने हैं उन पर जोनल मजिस्ट्रेट के तौर पर एसडीएम और सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की है। पुलिस बल भी मुस्तैद किया गया है और बावजूद इसके बिजली व्यवस्था तो चरमरा ही रही है। दूसरी तरफ जो विद्युत के हड़ताली कर्मचारी हैं वो मानने को तैयार नहीं हैं। यहाँ तक कि संविदा कर्मी भी जो है हड़ताल पर चले जा रहे हैं। जैसे तैसे प्रशासन वहाँ पर निजी तौर पर कुछ कर्मियों को रखकर व्यवस्थाएं चला रहा है, लेकिन अब तक कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर बिजली गुल हो चुकी है। मसलन सीतापुर शहर में ही कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ से बिजली गुल होने की सूचनाएं आने लगी हैं। और यहाँ तक कि हुसैनगंज जो पावर हाउस है, पावर स्टेशन है, वहाँ से भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। वहाँ भी स्थितियाँ अब बिगड़ने लगी हैं। फिलहाल सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो हड़ताली कर्मचारी वार्ता करें, लेकिन वो किसी भी उनकी ऐसी मांगों को मानेंगे नहीं और साथ ही जो गड़बड़ करेगा उस पर रासुका लगाने की कार्रवाई के साथ ही एस्मा के तहत कार्रवाई भी करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन अभी 72 घंटे में कुछ ही घंटे कहेंगे जो हुए हड़ताल के, तो आपको ले चलते हैं सीधे उस कंट्रोल रूम में जो जिला अधिकारी कार्यालय में बनाया गया है और दिखाएंगे वहाँ पर जो ड्यूटी लगाई गई है कर्मचारियों की, वो लगातार फ़ोन पर फ़ोन की जो घंटियाँ बज रही हैं उनके ज़रिए जहाँ जहाँ से शिकायतें आ रही हैं फॉल्ट की, वो वहाँ पर तैनात जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सूचित कर रहे हैं, जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं उनको सूचित कर रहे हैं। और ये जो है ये कंट्रोल रूम बनाया गया है कलेक्ट्रेट का। देखिए एक कर्मी नोट करते हुए इस समय शिकायत आपको नज़र आ रहे हैं। ये दौर जो है जब से हड़ताल चली है तब से ये जारी है। दरअसल आपको बता दें कि सीतापुर में 51 विद्युत के जो स्टेशन हैं वहाँ पर अब विद्युत कर्मियों ने एक समान ड्यूटी करनी बंद कर दी है। कहीं कहीं पर संविदा कर्मी से ड्यूटी ली जा रही है, लेकिन अन्य कोई भी विद्युत कर्मी ड्यूटी नहीं कर रहा है। वहाँ पर प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी जरूर मुस्तैद हैं। अन्य विभागों के भी अधिकारियों को लगाया गया है। शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। कई गांवों की बिजली गुल हो चुकी है। यहाँ से जो शिकायत आती है नोट की जाती है और फिर जो व्यवस्था वैकल्पिक बनाई गई है प्रशासन की ओर से उन्हें सूचित किया जाता है और वहाँ से बिजली अब उनके बस की बात तो नहीं है कि वो दुरुस्त करा लें, लेकिन चूंकि नियंत्रण रखा जा रहा है, कहीं बड़ी शिकायत तो नहीं है, इस पर निगाह रखी जा रही है। और यही कारण है कि कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां का रजिस्टर भरता जा रहा है शिकायतों से। ये सारे कर्मी दूसरी तरफ जब ये शिकायत इधर कच्चे पे दर्ज होती है, फिर इधर फीड होती हैं शिकायतें दूसरी तरफ, और वो शिकायतें जब फीड होती हैं तो संबंधित अधिकारियों को भेजी जाती हैं और वहाँ से फिर उनमें निर्देश होता है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि यहाँ से निर्देश जाते हैं, शिकायतें दर्ज हो रही हैं, लेकिन वहाँ जो टेक्निकल हैंड है वो कहाँ से लाएं, वो कौन करे। देखिए फिर घंटी बजनी शुरू हुई, एक घंटी थमी और दूसरी घंटी फिर बजनी शुरू हुई। ये दौर कंट्रोल रूम का निरंतर जारी है। 24 घंटे इस तरीके की घंटियाँ जो है बज रही हैं और जो कर्मी हैं वो सिर्फ संख्या डालते हुए जहाँ की शिकायत है उनके मोबाइल को दर्ज करते हैं और उसके बाद फिर वो शिकायत दर्ज करते हैं। इस बीच सबसे अहम जानकारी जो आ रही है वो मिश्रिक और नैमिष सारण की आ रही है। नैमिष सारण जिसे नैमिष धाम विकास परिषद के रूप में गठित किया है सरकार ने,
वहाँ पर बिजली देने के दावे होते हैं और वहाँ की बिजली इस हड़ताल के चलते गुल हो चुकी है। शहर के कई मोहल्ले हैं सीतापुर के जहाँ बिजली गुल हो चुकी है। ग्रामीण इलाकों का बहुत ही बुरा हाल है और आपको बता दें विद्युत विभाग के कर्मियों ने अपना सीयूजी नंबर भी जो है बंद कर रखा है। देने का ऐलान किया था, जब उनकी सीयूजी नंबर नहीं लिए गए, हैंडओवर नहीं किए गए, तो उन्होंने उन सीयूजी नंबर को बंद कर दिया। और इसके अलावा काम हस्तांतरित करने यानी अपना चार्ज देने की भी तैयारी की थी। चार्ज उनका लिया तो नहीं गया। लिखा पढ़ी में संविदा कर्मियों ने अपना चार्ज अपने ही विद्युत स्टेशनों पर रख रखा है। कई कई जगह तो ऐसी भी जानकारी आ रही है कि उन्हें 12 घंटे से भी ज़्यादा ड्यूटी पर रोक रखा गया हुआ है, क्योंकि पुलिस बल भी लगा हुआ है। क्या पुलिस, क्या प्रशासन और प्रशासन के कई विभाग वो सारे लगा दिए गए हैं। सभी लोगों को उतार दिया गया है। वो सब स्टेशनों से लेकर के ड्यूटी और देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ फॉल्ट आ रही है, तारों की फॉल्ट हो, वहाँ दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ आसमान भी जो है वो ऊपर से जो है बारिश जैसा माहौल बनाए हुए है। ऐसे में डर है अगर बारिश होती है तो बिजली व्यवस्था और भी बिगड़ सकती है। अब इसको कैसे दूर किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इस तरीके से देखिए 4 जो है फ़ोन यहाँ पर रखे हुए हैं कंट्रोल रूम में। प्राइवेट नंबर भी इनके दे दिए गए थे और एक फ़ोन रखा जाता है, दूसरे फ़ोन की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। थम नहीं रहे हैं इस तरीके से घंटियां बजनी लगातार। देखिए ये घंटियां आपको सुनाई दे रही होंगी, ये कंट्रोल रूम से घंटी जो है बज रही हैं। और देखिए एक शिकायत और आई हुई है और इस तरीके से शिकायतों का दौर कंट्रोल रूम में जारी है। और बराबर शिकायतें रात से ही चल रही थीं और अब तो लोगों की थोड़ी सी स्थिति और भी जो है सहन शक्ति एक समान कम हो रही है, क्योंकि जहाँ बिजली ना हो वहाँ पानी कैसे होगा, ये भी समस्या एक खड़ी हो रही है, खासकर शहरी इलाके में। अब जब बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं होगा। ग्रामीण इलाकों में तो बिजली की समस्या और गहरी होती जा रही। वहाँ दरअसल पहले से ही ऐसा माना जाता था कि जब खराबी होती है तो कई कई दिनों तक सुध नहीं ली जाती है और फिर हड़ताल में भला कैसे उनकी कोई सुध लेगा। तो इसलिए वहाँ भी स्थिति खराब हो रही है। सिधौली का इलाका ले लें और इधर नैमिषारण्य का इलाका ले लें, यहाँ से भी लगातार शिकायतें बढ़ने लगी हैं। यहाँ के कई फीडर जो है बंद हो चुके हैं। तो ऐसे में उन इलाकों में बिजली गुल होना स्वाभाविक है। अब देखिए कैसे ये दुरुस्त होगा, ये फिलहाल बड़ा सवाल है। लेकिन 72 घंटे की हड़ताल है और ये हड़ताल गुरुवार की रात से हड़ताल शुरू हुई थी 10 बजे से और अब देखिए कितना बज चुका है। इस समय जो है 4 बजने जा रहा है। तो अभी बहुत सारे घंटे और काटने हैं जो अल्टीमेटम दिया गया था। और जो लखनऊ से खबरें आ रही हैं, सरकार कहीं से भी उनकी हड़ताल जो जारी है, जो उनकी मांगे हैं, उसके आगे झुकती हुई नज़र नहीं आ रही है, बल्कि सख्ती बरतने की बात कह रही है। तो स्थितियां विस्फोटक होनी स्वाभाविक हैं, स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसी संभावनाएं और तेज़ होती जा रही हैं और लोग जो है अब शिकायतें भी तेज़ी से करने लगे हैं। और सीतापुर में जिला अधिकारी अनुज सिंह के द्वारा जो पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई, जो लोगों की सहूलियत के लिए व्यवस्था बनाई गई, वो सबसे पहले जो प्रशासन के और अन्य विभागों के अधिकारी थे उनकी ड्यूटी का एक चार्ट बनाया गया, उनकी ड्यूटी लगाई गई और उसमेट नगर मजिस्ट्रेट से लेकर सभी एसडीएम और तहसीलदार, नायब तहसीलदार से लेकर अन्य विभागों के जो है अधिकारी और कर्मचारी डिप्यूट लगाए गए और वो बाकायदा ड्यूटी कर भी रहे हैं। रात हो या दिन वो ड्यूटी बजा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक व्यवस्था और की, चूँकि वहाँ का फ़ोन तो उठेगा नहीं विद्युत सब स्टेशनों पर, तो कंट्रोल रूम बनाया हुआ है जहाँ के कई नंबर सार्वजनिक किए गए हैं और जब ये नंबर पब्लिक के पास पहुंच चुके हैं तो पब्लिक लगातार फ़ोन कर अपनी शिकायत दर्ज करा रही है और शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन शिकायतें दुरुस्त कौन करे, फिर वहीं आकर के अटक जा रहा मामला। बिजली विभाग के कर्मी, अधिकारी, यहाँ तक कि संविदा कर्मी भी हड़ताल पर चले गए हैं
और सबसे ज़्यादा विस्फोटक स्थिति पारेषण विभाग की है। पारेषण यानी जहाँ से सप्लाई आती है बिजली विभाग की, हुसैनगंज, वहाँ की भी स्थिति जब बिगड़ने लगी है तो सप्लाई पर भी उसका असर पड़ने लगा है। ऐसी स्थिति में गांव हो या शहर हो, वहाँ पर अब बिजली गुल होने लगी है। अब देखना होगा कि आगे कैसे निपटेगी सरकार, कैसे निपटेगा शासन और कैसे निपटेगा प्रशासन। ये एक सवाल खड़ा है, क्योंकि जिद पर अड़े हुए हैं बिजली विभाग के कर्मी भी। उनकी 15 मांगे हैं, जिसको लेकर दिसंबर माह में लिखित समझौता हुआ था। उस समझौते पर अमल करने के लिए कई चक्र की वार्ता शासन से हो चुकी है। शासन उसको मान नहीं रहा है, सरकार मानने को तैयार नहीं हो रही है और दोनों के बीच टकराहट की नौबत है। अब बात कार्रवाई तक पहुंच गई है। अब से कुछ ही देर पहले नगर के जो प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं A.K. शर्मा, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहीं की एक शिकायत का जिक्र किया है कि 33 kVA लाइन को साजिशन ध्वस्त किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने सख्त कार्रवाई की हिदायत भी दी है। रासुका और एस्मा जैसी कार्रवाई करने के लिए भी तैयारी चल रही है। यही नहीं, खबर ये भी आ रही है कि सीतापुर में पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मी उन संविदा कर्मियों के घरों में जाकर उनसे जो है कह रहे हैं कि चलिए ड्यूटी करिए, लेकिन वो संविदा कर्मी फिलहाल अभी नहीं मान रहे हैं और उनके घरों पर पहुंचकर उन्हें ड्यूटी करने के लिए कहा जा रहा है। तो शिकायतों का दौर जारी है। ये सीतापुर के कलेक्ट्रेट के कंट्रोल रूम से लाइव है और आगे हम आपको ले चलेंगे किसी सब स्टेशन पर या विद्युत के सब स्टेशन पर, वहाँ भी देखेंगे क्या स्थिति है और फिर विद्युत कर्मियों के पास भी चलेंगे कि उनकी मांगे वो आखिर कब तक अपना ये आंदोलन जारी रखेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।